वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 199 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, और सब्जेक्ट है ये हिस्ट्री, और इसमें हम 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर करें। अगला जो टॉपिक है वो है भक्ति सूफी परंपराएं। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हिस्ट्री की किताबों को नहीं पढ़ते हैं। बाकी अभी तक यूपीपीसीएस में अपने 198 तक टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, और जितने भी टेस्ट आगे आएंगे उसका प्लेलिस्ट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर नए टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर इस टॉपिक से, निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गंज ए सकर, बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती। इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला भी बना एग्जाम्स में। किसे कहा जाता था गरीब नवाज? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता था, सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सूची 1 में है धार्मिक शिक्षक, और सूची 2 में है उनके राज। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कौन कहाँ से था। नीचे आपके कूट। तो रामानुजाचार्य कहाँ से, तुकाराम कहाँ से, लाल देव कहाँ से, गेसुदराज कहाँ से? देखिए, रामानुजाचार्य का संबंध है तमिलनाडु से, तुकाराम हो गए महाराष्ट्र से, लाल देद हो गए कश्मीर से, और गेसुदराज हो गए गुलबर्गा। तो ए का हो गया 3, और बी का हो गया 2, सी का हो गया 1। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो सी है इसका आंसर। तो रामानुजाचार्य हो गए तमिलनाडु से। इसके अतिरिक्त संबंदर, अप्पार और सुंदर मूर्ति भी तमिलनाडु से। तुकाराम, ज्ञानदेव मुक्ताबाई और चोख मेला ये महाराष्ट्र से। और लाल देद कश्मीर से, मीर सैयद मोहम्मद गेसुदराज पूरा नाम है, गुलबर्गा। इसके अतिरिक्त जो और पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु को कई बार पूछा बंगाल से, शेख अब्दुस कुदस उत्तर प्रदेश से, मियाँ मीर पंजाब से, और अब्दुल्ला सत्तारी ग्वालियर से, मोहम्मद शाह आलम गुजरात, और बल्लभाचार्य हो गए गुजरात। इनको याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। ये हैं शब्द और ये हैं अर्थ। मुल्फुजात, मकतूबात और तजकिरा, उपरोक्त में से कौन से मिसमैच है, मतलब सही सुमेलित नहीं है, वो खोजना है इसमें। देखिए, जो मुल्फुजात है वो है सूफी संतों की बातचीत, ठीक है, सूफी संतों की बातचीत। और जो मकतूबात है वो है सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन। तो जो ए है वो दूसरे से होगा, जो दूसरा है वो पहले से होगा। बाकी तजकिरा जो है वो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है, ये यहाँ पर सही है। लेकिन अपने को मिसमैच बताना है, तो पहला और दूसरा इसका आंसर होगा, यानी सी। तो मुल्फुजात जो है सूफी संतों की बातचीत को कहते हैं, और इसका आरंभिक जो ग्रंथ है वो फवाइद अल फुआद है, जो शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है। इसे हसन देहलवी ने लिखा। तो पहला मिसमैच है। दूसरा वाला ही मिसमैच है, क्योंकि मकतूबात जो है ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों तथा सहयोगियों को लिखे गए। तो पहला दूसरा इनकरेक्ट है, बाकी तीसरा वाला सही है। जो तजकिरा है वो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। भारत में लिखा पहला सूफी तजकिरा मीर खुर्द किरमानी का सियार उल ओलिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 यहाँ पर कथन है, कौन सा इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन भक्ति संत से संबंधित है। ठीक है, ये जो कथन है वो किस भक्ति संत से संबंधित है? शंकराचार्य से हैं, रामानुजाचार्य से हैं, वल्लभाचार्य से हैं, शंकरदेव से? क्या है वो? इनके उपदेशों को भगवती धर्म भी कहा जाता है, इनमें से किसी एक की बात हो रही है। और इन्होंने भक्ति के लिए कीर्तन तथा सत्संग पर बल दिया। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए मठ तथा नामधर जैसे प्रार्थना ग्रहों को बढ़ावा दिया,
और कीर्तन घोष इनकी प्रमुख काव्य रचना है। किसकी बात हो रही है? इनके उपदेशों को भक्ति धर्म कहा जाता है। कीर्तन तथा सत्संग पर बल दिया इन्होंने। ये हैं शंकरदेव। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम के शंकरदेव वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरे। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित थे। शंकरदेव ने भक्ति के लिए कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम के उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत या मठ तथा नामधर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया, और आज भी ये संस्थाएं कार्यरत हैं। शंकरदेव की प्रमुख काव्य रचना कीर्तन घोष है, याद रखिएगा। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ में स्थान दिया गया? गुरु तेग बहादुर, रविदास, कबीर, बाबा फरीद, मीराबाई। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आदि ग्रंथ में स्थान दिया गया है बाबा फरीद के लेखन कार्यों को, रविदास के लेखन कार्य को, गुरु तेग बहादुर के जो सिखों के नवे गुरु थे, कबीर भी हैं इसमें, मीराबाई नहीं है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 5 जहां जहां है उसको हटा दीजिए। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक व उनके 4 उत्तराधिकारियों और अन्य धार्मिक कवियों जैसे कि बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ में संकलित किया, जिसको गुरुवाणी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु सिखों के, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल कर इसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की नींव डाली। अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, खालसा पंथ की नींव डाली या स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है फतेहपुर सीकरी। किसने बसाया था? अकबर ने। तो बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मशेख के नाम से जाना जाता था? सुल्तान उल मशेख के नाम से कौन जाना जाता है? इसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, निजामुद्दीन औलिया या फरीदुद्दीन गज ए सकर। सुल्तान उल मशेख के नाम से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया को उनके अनुयायी सुल्तान उल मशेख कहकर संबोधित करते थे, यानी शेखों का सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। बिल्कुल यहाँ करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर 1, 2, 3। तीसरी वाली लाइन पर कई बार प्रश्न बने एग्जाम्स में। तो बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। कुछ सूफियों ने मनसबी भी लिखी, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। बाकी मलिक मोहम्मद जायसी का जो प्रेमाख्यान है पद्मावत, वो पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा पर आधारित है। मूवी भी उस पर बनी है। बात अमीर खुसरो की करें तो समय है 1253 से 1323। महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। इन्होंने कौल का प्रचलन करके चिश्ती सभा को विशिष्ट आकार दिया। कौल यानी अरबी शब्द है जिसका अर्थ है कहावत, और कौल को कव्वाली की शुरुआत तथा अंत में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कशफ उल महजूब किसकी रचना है? यानी पर्दे वालों की बेपर्दगी। कशफ उल महजूब किसकी रचना है? अबुल फजल फिरोज बहमन, चिराग दहलवी, अबुल हसन अल हुजबिरी। कशफ उल महजूब अबुल हसन अल हुजबिरी की रचना है। पर्दे वालों की बेपर्दगी, ये है इसका आंसर। तो कशफ उल महजूब पर्दे वालों की बेपर्दगी की रचना अबुल हसन अल हुजबिरी ने की, और इसमें
तसव्वुफ के मायने तथा इसका पालन करने वाले सूफियों के विषय में वर्णन किया गया है। हुजविरी आज भी दाता गज वक्ष के रूप में आदरणीय है। उनकी दरगाह को दाता दरबार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, कबीर ग्रंथावली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सिद्ध समुदाय, योगी, नाथ संप्रदाय या दादू पंथियों? कबीर ग्रंथावली का संबंध है नाथ संप्रदाय से। बी है इसका आंसर। तो कबीर नाथपंथी संप्रदाय परिवार में पले बड़े थे। नाथपंथी लोग ना तो हिंदू माने जाते हैं ना ही मुसलमान। कबीर की रचनाओं पर नामपंथ का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यदि नामपंथी के सिद्धांतों की जानकारी ना होती तो कबीर की वाणियों को अच्छी तरह समझना मुश्किल कार्य था। ठीक है, मुश्किल कार्य है। नामपंथी हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक आडंबरों, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक रूढ़ियों और धार्मिक अंधविश्वासों के विरुद्ध आंदोलन चलाते रहे हैं और कबीर की रचनाओं में भी इसी तरह के पाखंडों आदि पर करारा प्रहार किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर ग्रंथावली का संबंध नाथ संप्रदाय से है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? शेख फरीदुद्दीन गज ए शकर की दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है और मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख सलीम चिश्ती की मजार पर पहली इमारत का निर्माण करवाया। शेख फरीदुद्दीन गज ए शकर की दरगाह पाकिस्तान अजोधन में, ठीक है पहला स्टेटमेंट। मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख सलीम चिश्ती की मजार पर पहली इमारत का निर्माण नहीं करवाया था, गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही अपने को बताना, पहला वाला सही है। गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था वो। तो शेख फरीदुद्दीन गजे शकर की दरगाह अजोधन पाकिस्तान में है, तो ठीक है पहला वाला स्टेटमेंट। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक वो पहला सुल्तान था जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कौन आया? मोहम्मद बिन तुगलक। किंतु इसकी मजार पर पहली इमारत जो बनवाई वो मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। तो दूसरा वाला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सूफी सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चार है यहाँ पर, चार में से तीन सही है, एक गलत है। पहला है लगभग 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिलों का गठन शुरू हुआ और सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म के स्थान तथा सूफी वंश की स्थापना करने वालों के नाम पर हुआ और अली अल्लाह से मिली बरकत से करामत करने की शक्ति रखता था। अली अल्लाह से मिली बरकत से करामत करने की शक्ति रखता था, बली अल्लाह से मिली बरकत से करामत करने की शक्ति रखता था और शरीयत की अवहेलना करने वालों को बासरिया तथा शरीयत का पालन करने वालों को बेसरिया कहा जाता था। चौथी वाली लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एग्जाम्स में प्रश्न होना चुकी है इससे और इसी से एलिमिनेट होगा ये। देखिए जो बासरिया है, बासरिया है शरीयत का पालन करने वालों को बासरिया कहते हैं और जो बेसरिया है वो शरीयत की अवहेलना करने वाले को कहते हैं। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, बेसरिया मतलब अवहेलना करने वाले, वासरिया मतलब पालन करने वाले। इसको इस तरह से याद रखिएगा फ्यूचर में। बेगैरत इंसान एक जो वर्ड है, तो बेगैरत मतलब एक तरह से नेगेटिव वर्ड है वो। तो बेसरिया हो गए शरीयत का पालन ना करने वाले और बासरिया हो गए शरीयत की अवहेलना करने वाले। ठीक है, तो यहाँ ये उल्टा लिखा है जो गलत है। बेसरिया हो गए शरीयत की अवहेलना करने वाले और जो बासरिया हो गए वो हो गए शरीयत का पालन करने वाले। ठीक है, गलत लिखा है डी में। तो डी सही नहीं है क्योंकि 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन हुआ। तो यहाँ पहला वाला सही हो गया और सी वाला भी सही हो गया, बी वाला भी सही हो गया, लेकिन डी गलत है क्योंकि सरिया के नियमों का पालन ना करने वालों को बेसरिया कहा जाता था। ठीक है, तथा सरिया का पालन करने वालों को बासरिया कहा जाता था। तो बे ना करने वाले और बा करने वाले याद रखिएगा, वो वर्ड याद रखिएगा। बेगैरत बेशर्म मतलब नेगेटिव वर्ड है। 13वां प्रश्न है, शाह हमदान मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। शाह हमदान मस्जिद है, कश्मीर में है, कश्मीरी लकड़ी के स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है शाह हमदान मस्जिद और इसे पेपर मैसी से सजाया गया है। कौन सा इसमें सही है?
देखिए, पेपर मैसी होती है एक तरह से जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी कारीगरी, उसके ऊपर चिपका दिया गया, या कोई मिट्टी की मूर्ति है तो उस पर कलर कर दिया गया अलग अलग डिज़ाइन से, अलग अलग रंगों से, वो भी पेपर मैसी का उदाहरण है। तो शाह हमदान मस्जिद बिल्कुल कश्मीर में है, कश्मीरी लकड़ी के स्थापत्य का उदाहरण है, पेपर मैसी से सजाया गया। तीनों के तीनों करेक्ट है इसका आंसर। तो श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे पर बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है। इसका निर्माण 1395 में हुआ। यह कश्मीरी लकड़ी के स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर तथा नक्काशीदार छज्जे पेपर मैसी से सजाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उल्मा के सामने लिखा है इस्लाम के ज्ञाता, जिम्मी के सामने लिखा है इस्लाम को ना मानने वाले, सरिया के सामने लिखा है मुस्लिम समुदायों को निर्देशित करने वाला कानून, और खोजकी के सामने लिखा है प्रवासी समुदायों के लिए सामान्य शब्द। और नीचे हैं आपके कूट। कोई भी ऐसा कूट नहीं है जो चारों को सही सुमेलित करा रहा हो, यानी मिसमैच भी होगा इसमें। सरिया शब्द तो सुना होगा आपने, फिल्मों में भी सुना होगा। तो मुस्लिम समुदायों को निर्देशित करने वाला कानून ठीक है। जिम्मी इस्लाम को ना मानने वाले, ये भी ठीक है। और उल्मा हो गए इस्लाम धर्म के ज्ञाता, ये भी ठीक है। खोज की एक लिपि है, ना कि समुदायों, प्रवासी समुदायों के लिए एक सामान्य शब्द। तो खोज की लिपि है, लिपि। तो जो चौथा वाला है वो तो होगा नहीं, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। तो उल्मा यानी आलिम का बहुवचन है उल्मा, और इस्लाम के ज्ञाता थे उल्मा, और धार्मिक, कानूनी तथा अध्ययन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। जिम्मी की बात करें तो संरक्षित श्रेणी थी जिम्मी। इसमें पे लोग आते थे जो इस्लाम को नहीं मानते थे, तो बी भी सही सम्मिलित हो गया। और जैसे इस्लामिक शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई, ठीक है। इसमें वे लोग आते थे जो इस्लाम को नहीं मानते थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे, और भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। बात करें सरिया की, तो सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, और यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द या क्रियाकलाप आते हैं। और अरब क्षेत्रों से बाहर कियास और इजमा को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। तीसरा मिसमैच है वहाँ पर, यहाँ तो ठीक है, क्योंकि खोज की जो है वो लिपि है, इसका प्रयोग व्यापारी करते थे। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जंगम शब्द भिक्षुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था। लिंगायत मृतकों को विविध विधि पूर्वक दफनाते थे। लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते थे। 3 कथन है यहाँ पर, और ये हैं आपके कूट। देखिए तीनों के तीनों ये करेक्ट हैं, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा डी। तो जंगम शब्द का प्रयोग यायावार भिक्षुओं के लिए किया जाता था, पहला सही है। दूसरा वाला भी सही है। लिंगायत धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन ना करके मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते थे। और लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया, तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। सामाजिक व्यवस्था में गौण स्थान पाने वाले लोग इसमें शामिल हुए। तो थर्ड करेक्ट है, दूसरा वाला भी, पहला वाला भी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। वीर शैव परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। वीर शैव परंपरा, वीर शैव, लिंगायत, ठीक है, सब एक ही है ये। कर्नाटक। देखिए 12वीं शताब्दी में वासवन्ना, यह नाम याद रखिएगा, 12वीं शताब्दी में वासवन्ना के नेतृत्व में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की नींव पड़ी। वासवन्ना प्रारंभ में जैन धर्म को मानते थे। ये चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव और लिंगायत कहलाए। वीर शैव यानी शिव के वीर, और लिंगायत हो गए लिंग धारण करने वाले। तो एक ही हो गए दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध तथा जैन धर्म का विरोध था। शैव, वैष्णव तथा अन्य धर्मों के मध्य राजकीय अनुदानों को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। और करेक्ट है पहला वाला भी, सी है इसका आंसर। तो तमिल भक्ति रचनाओं में मुख्यतः जैन तथा बौद्ध धर्म का विरोध देखने को मिलता है, और इसके साथ ही उस समय परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदानों को लेकर प्रतिस्पर्धा भी विद्यमान थी। तो इस टॉपिक से बनते हैं 18 प्रश्न।
ये 18वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पर ही एलिमिनेट होगा। मिस कौन सा गलत है इसमें बताना है। अलवार शिव भक्त थे जबकि नैनार जो है वो वैष्णव भक्त थे। अलवारों तथा नैनारों का संबंध तमिल प्रदेश से था। अलवार संतों द्वारा संकलित नल येरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। और अप्पार संबंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नाम से संकलित की गईं। देखिए सी वाला स्टेटमेंट की लिस्ट है, डी वाला स्टेटमेंट की लिस्ट है, लेकिन पहला वाला जो स्टेटमेंट है उस पर पहले भी कई बार प्रश्न बने हैं और उसी से कट जाएगा ये। ठीक है, अलवार जो है, अलवार वो वैष्णव भक्त थे और जो नैनार थे वो थे शिव भक्त। तो यही गलत है, क्योंकि दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ठीक है, नल यीरा दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है और अलवार संतों द्वारा संकलित है ये। अपार संबंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नाम से संकलित की गई और अलवारों तथा नैनारों का संबंध जो है वो तमिल प्रदेश से था। तो बी सही है, सी सही है, डी सही है, ए गलत है। देखिए प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों तथा नैनारों के नेतृत्व में हुआ। अलवार विष्णु भक्त थे जबकि नैनार शिव भक्त थे। तो ए गलत है, बाकी अन्य सारे के सारे विकल्प सही सही। ठीक है, सही है। और ये इंपॉर्टेंट है पहला जो वाला कथन है, इस पे कई बार प्रश्न बने एग्जाम्स में। ठीक है, कौन शिव भक्त है? नैनार। वैष्णव भक्त है अलवार। इन सभी टेस्ट के फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।